Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. So today I'm gonna tell you about power. Power in IR. Our topic is power. तो पावर क्या है? पावर इन IR कंसेप्ट्स, टाइप्स और एलिमेंट्स और नेचर, इसकी मैं आज आपको बताऊंगा. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर. पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखें. पावर का कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का? An actor's ability to exercise influence over other actors within the international system. This influence can be coercive, attractive, cooperative और competitive. तो एक एक्टर का दूसरे एक्टर के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में उसको एक्सरसाइज करना, उसकी जो एबिलिटी है कि वो किस तरह एक एक्टर की जो एबिलिटी है, ठीक है, कि दूसरे जो एक्टर है उसको अपनी बात से इन्फ्लुएंस करना किसी भी तरह से. वो देखें ना, दिस इन्फ्लुएंस कैन बी कोएसिव, अट्रैक्टिव, ये आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी तरह से, उसको बात करके, कोई लालच दे के. कोऑपरेट करके उसके साथ किसी भी किस्म का कोऑपरेट करें. कॉम्पिटिटिव, कम्पीट करके भी कर सकते हैं. तो किसी भी तरह का जो इन्फ्लुएंस आपने एबिलिटी जो है आपकी एक्सरसाइज करने की, इन्फ्लुएंस आपको दूसरे का इन्फ्लुएंस कर, तो वो पावर है. मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस कैन इंक्लूड द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स. देखो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस करने में आप ये देखें, यहाँ आ गया इंक्लूड द थ्रेट ऑफ यू, इंक्लूड द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स, इकोनॉमिक इंटरेक्शन और प्रेशर, डिप्लोमेसी एंड कल्चरल एक्सचेंज. ठीक है. इकोनॉमिक इंटरेक्शन भी हो सकती है कि इकोनॉमी आप उसकी ट्रेडिंग से आई जा सकती है, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप हमारी चीज़ के साथ ये ट्रेड करें. प्रेशर हो सकता है किसी तरह से. डिप्लोमेसी, किसी बातचीत में जो डिप्लोमेसी है वो हो सकती है. कल्चर एक्सचेंज, आपका कल्चर एक्सचेंज करना, किसी भी तरह से उसको, ये मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस का मैकेनिज्म. अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट पावर, रियलिस्ट क्या कहते हैं, पावर क्या है? अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, पावर इज़ द की फैक्टर एंड इट शुड be promoted by state. They think without power state cannot influence her decision. पावर, रियलिस्ट ये कहते हैं कि जो पावर है वो की फैक्टर है. ठीक है. तो वो कहते हैं कि पावर के बगैर वो अपना डिसीजन जो है वो किसी को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या किसी को वो आप मनवा नहीं सकते, कुछ इन्फ्लुएंस को मनवाना गया. ठीक है. तो स्टेट के पास अगर जितनी देर तक पावर नहीं है, अगर अब पावर में क्या क्या है, ये नीचे जैसे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है ना, मिलिट्री कैपेबिलिटी आपके पास नहीं है, या आपके पास इकोनॉमी आपकी हाई नहीं है, तो आप स्टेट से कुछ मनवा नहीं सकते दूसरी स्टेट से, एक स्टेट. तो इसे पावर है. अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट, लिबरलिस्ट क्या कहते हैं पावर के बारे में? इकोनॉमिक सिक्योरिटी और वेल बीइंग इज़ एसेंशियल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सो स्टेट शुड अवेयर इन हिज रिकॉर्ड. वही ना, इकोनॉमी जो है ये कहते हैं, लिबरलिस्ट ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जब तक आपकी इकोनॉमी सिक्योर नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमी आपकी हाई नहीं है, वही एसेंशियल है. ठीक है. लाइफ में चलने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सिर्फ यही चीज़ें ज़रूरी हैं. तो स्टेट को सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए. स्टेट शुड अवेयर इन दिस रिकॉर्ड, उसको इसी चीज़ में. तो नेशनल पावर, नेशनल पावर क्या है? ठीक है. नेशनल पावर इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ नेशन इन द परस्यूट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव. नेशनल पावर ये है कि आपकी जो नेशनल आपकी जो कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सम ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मतलब कि आपकी जितने रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा किया जाए. आपकी जो नेशन के पास, आपकी स्टेट के पास जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और वो आपकी नेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रहे हैं, मतलब कि वो ज़रूरी है फुलफ़िल नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो सबको इकट्ठा करें जो वो होंगे, तो वो है नेशनल पावर. ठीक है. वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करें. जैसे अभी आपके पास अगर यहाँ कोयला निकल रहा है, उससे आप आपके वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आपका रिसोर्स है, गैस है आपके पास, वाटर, और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी करते हैं, लैंड आपकी जियोग्राफिक प्लेस, और ये वो सारा ये इकट्ठा जब इनको आप टुगेदर करते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं. तो ये रिसोर्सेज हैं आपकी, जो रिसोर्सेज को जब कोलैबोरेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो जो आपकी वो होगी वो पावर है. ठीक है. इसको इकट्ठा करके.
तो नेशनल पावर इज़ यूज टू डोमिनेट अदर कंट्रीज़। नेशनल पावर को यूज़ किया जाता है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ डोमिनेट करने के लिए। नेशनल पावर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर एंड पावर्स। तो नेशनल पावर कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल पावर का, इकोनॉमिक पावर का, सोशल पावर और अदर पावर्स का। अब एलिमेंट्स ऑफ पावर क्या है? तो पावर जो है ना वो दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। एक है हार्ड पावर और एक है सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर क्या है? जो हार्ड पावर के एलिमेंट्स हैं वो टेंजिबल एलिमेंट्स हैं। टेंजिबल एलिमेंट्स मीन द हार्ड पावर की डेफिनेशन ये हो सकती है, टेंजिबल का मतलब होता है जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स दैट आर विजिबल टू अस और द रिसोर्सेज दैट आर विजिबल टू अस आर हार्ड पावर रिसोर्सेज और हार्ड पावर, ठीक है। जैसे अभी मिलिट्री कैपेबिलिटी, साइज ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, पॉपुलेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, टेरिटरी, जियोग्राफिक लोकेशन, नेशनल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। और इनटेंजिबल पावर के एलिमेंट्स कौन से? आइडियोलॉजी, लीडरशिप क्वालिटीज़, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल लिंक्स, रिलेशन विद डेवलपमेंट्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और चेंजिंग नेचर ऑफ पावर क्या है, ठीक है। ये टेंजिबल एलिमेंट्स और इंटेंजिबल एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। ये ब्रीफली इसके लिए मैं एक दिन फिर किसी दिन इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह और क्यों है और किस तरह यूज़ होते हैं ये पावर के एलिमेंट्स, ठीक है। तो चेंजिंग नेचर ऑफ पावर, IGOs, NGOs, MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इनको NGOs, ठीक है। तो MNCs जो है इसका मतलब है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है क्योंकि अब इकोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। एजुकेशन बहुत हाई लेके जा रहे हैं। इमेज ऑफ द कंट्री, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इमेज ऑफ द कंट्री। आपने अपनी इमेज सेट रखनी है जैसे भी है, ठीक है। अभी देखें जिस तरह हम मुस्लिम्स को तो वो कहते हैं जी कि ये टेररिस्ट हैं। क्यों टेररिस्ट कहते हैं? क्योंकि अटैक्स किए हैं जो अलकायदा ने और ये दूसरे जो भी है जिस तरह भी है, तो वो हमें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, कुछ लाख की, ठीक है ना। मैक्सिमम लगाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाएं, 10 लाख लगा लें, 10 लाख, ठीक है। तो इतने नहीं होंगे वैसे, 10 लाख मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, फुल मैक्सिमम जो उसामा बिन लादेन और ये बाकी जो सारी, ठीक है। तो ये है, और फिर ये हमें टेररिस्ट कहते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वार 1 हुई है, वर्ल्ड वार 1 और 2, वो किसने की है? जर्मन्स ने स्टार्ट, ठीक है। यूरोप में हुई है, यूरोप में, ठीक है। पूरे यूरोप था इसमें, USA था, UK था। तो ये क्या है? ये उन्होंने वर्ल्ड वार 1 की, 2 की, उसमें कितनी डेथ्स हुई? अप्रोक्सीमेटेड, जो लेस से लेस लगाए ना, तो 5 करोड़, 5 बिलियन, ठीक है, तकरीबन 5 बिलियन, सॉरी, ठीक है। तो और यू कैन इधर से दैट 50 मिलियंस पीपल डाइड इन दिस वार। तो ये स्टार्ट किसने की थी? क्रिश्चियंस ने। लेकिन उनको कोई टेररिस्ट क्यों नहीं कहता? क्योंकि इमेज ऑफ कंट्रीज, इमेज ऑफ द कंट्री, उन्होंने अपनी इमेज जो है दुनिया को अच्छी दिखाई हुई है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। बस आपको मैनिपुलेट किया हुआ है उन सबको, तो उनको कोई टेररिस्ट क्यों नहीं कहता? क्वेश्चन है।